निकालेंगे रोमियो की पत्री। रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय, रोमियो की पत्री सॉरी, उसका 8वां अध्याय और 14 आयत पढ़ता हूँ आपके सामने। यूँ लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। बैठ जाइए आप लोग। जब परमेश्वर का आत्मा आपको मिलता है तो परमेश्वर का आत्मा आपको परमेश्वर का पुत्र बना देता है। आमीन। इसलिए बाइबल कहती है कि जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं, वो परमेश्वर की संतान होते हैं। क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा आपको मिल गया ना, तो फिर आप दुनिया के हिसाब से नहीं चलते, फिर आप चलते हो परमेश्वर के हिसाब से। आमीन। फिर आप ना तो किसी क्रीड, ना तो किसी डॉगमा और ना ही किसी चर्च के हिसाब से चलोगे। फिर आप किसके हिसाब से चलोगे? उस आत्मा के हिसाब से जिस आत्मा ने आपको अडॉप्ट कर रखा है। आमीन। समझ रहे हैं आप बात को? और जब वो आपको चलाता है आत्मा, तो वो आपको वापस वचन की ओर लेकर के जाता है। वो कभी भी आपको मनुष्य की शिक्षाओं पर नहीं लेकर के जाएगा। वो क्या करेगा? वो आपको सीधा वचन पे लेके जाएगा। वो आपसे बात करेगा और आपसे बात करके उस वचन की सच्चाई को आप पर प्रकट करता है। आमीन। ब्रदर, इसको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। 12 आयत से पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और 12 आयत। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार हम दिन काटे। आमीन। आमीन। जो आपको ये जीवन मिला है, तो कई बार हम सोचते हैं ना कि हम माँ बाप के कर्जदार हैं, हम इसके कर्जदार हैं, हम उसके कर्जदार हैं। आमीन। जीवन देने वाला कौन है? परमेश्वर। आमीन। माँ बाप इस पृथ्वी पर वो लोग हैं जिन्होंने उसके उस मनसा को पूरा किया है। मतलब माँ क्या करती है? वो डिलीवर करती है। परमेश्वर की तरफ से एक जीवन मिला, ठीक है, वो जीवन पिता से माँ में जाता है और फिर माँ उसको पूरा करके और डिलीवर करती है पृथ्वी पर। उसका मतलब ये होता है। तो डिलीवरी वाला कौन होता है? जो पैकेज लेके आता है और डिलीवर करता है। तो खुदा का जीवन इस पृथ्वी पर जब उसने भेजना होता है, तो जरिया क्या होता है? पिता, पिता से माँ, और माँ डिलीवर कर देती है संसार में। आमीन। लेकिन कर्जदार फिर भी आप किसके होते हो? परमेश्वर के। क्योंकि माँ जिसे डिलीवर करती है वो क्या होता है? शरीर। वो शरीर में आत्मा कौन डालता है? परमेश्वर। कब? जब डॉक्टर आपको उल्टा करके आपके एक चांटा मारता है और आप जोर जोर से रोते हो, तब वो क्विकनिंग स्पिरिट आपके अंदर आती है। तो इसलिए आप जोर जोर से रोते हो। इसलिए जो बर्थ होता है वो हमेशा रोने वाला होता है, मैसी होता है, कि आप उसमें रोते ही रोते। आमीन। तो नया जन्म जब होता है तब भी आपको रोना आता है। क्यों? क्योंकि जब वो पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तो वो अति पवित्र है। और जब अति पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो हमें अपने ही गंदगी दिखाई देती है और वो महसूस होती है। तब हम बहुत रोते हैं और बहुत रो के हम फिर खुदा से यही कहते हैं कि प्रभु मैं इस लायक नहीं, तो मुझे क्षमा कर। और आप दिन रात माफी मांगते हो। आमीन। अब सब लोग पूछेंगे चेलों के साथ ऐसा क्यों? ना, बिकॉज चेले यीशु मसीह के साथ साथ रहे। उनका स्कूल ही वो था। आपका स्कूल और मेरा स्कूल तो दुनिया रही है। हम तो शुरू से दुनियावी दोस्त, दुनियावी रिश्ते, दुनियावी जॉब्स उनमें रहे। लेकिन चेलों का तो, उन्होंने तो अपने अपने उद्यम, उनके जो भी जॉब्स थी वो छोड़ छाड़ के, बिजनेस छोड़ छाड़ के वो यीशु के पीछे हो गए और यीशु के साथ दिन रात रहते थे। तो वो इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस थे कि उनके मन में ऐसी कोई बात नहीं आती। आमीन। आप समझ रहे बात? यस। तो क्योंकि इसलिए हम शरीर के कर्जदार नहीं, हम किसके कर्जदार हैं? आत्मा के। क्यों? क्योंकि शारीरिक रूप से भी जब आप पैदा हुए तो परमेश्वर ने आपको जीवन का श्वास दिया, जिसे बोलते हैं आत्मा। और जब आप बड़े हो गए और आपने प्रभु को जाना, तब भी आपको प्रभु ही आत्मा देता है। तो अगर आप मेरे से भी, जैसे मान लो मैंने किसी को वचन सुनाया, आमीन, और प्रभु के पास वो आ गया, तो इसका मतलब वो मेरा कर्जदार कभी नहीं होगा।
आमेन। शरीर का कर्जदार नहीं है, आत्मा का कर्जदार है, क्योंकि आत्मा लीड करके लेकर के आती है। इसलिए वो कहता है जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं, उनके अलावा और कोई नहीं। आमीन। आमेन। यस ब्रदर। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, हाँ, यदि यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। यस, अगर आप शरीर के अनुसार जियोगे ना तो मरोगे। यस, तो आपकी मौत निश्चित है। दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द पीपल डाई बिफोर देयर एज, क्योंकि वो शरीर के अनुसार जीना चाहते हैं। जो भी शरीर कहता है ना, डिजायर, शरीर जो मांगता है उसे देना चाहते हैं। शरीर कहता है मुझे समोसा खाना है, तो समोसा खाते हैं। शरीर कहता है एक नहीं 4 खाने हैं, वो 4 खाते हैं, है ना। अभी वो बर्गर खाने जाते हैं, शरीर कहता नहीं एक से कुछ नहीं होगा। क्या कौन कौन से मिलता है मैकडॉनल्ड? महाराजा बर्गर, एक से कुछ नहीं होगा, तो 3 खा। वो शरीर मांग रहा है, आप नहीं मांग रहे। नो, पेट भर जाता है, नियत नहीं भरती। किसकी? शरीर की। यस, तो वो शरीर मांग रहा है। तो अगर आप फिजिकली आप देखो तो आधे से ज्यादा लोग बीमार क्यों होते हैं? क्योंकि वो शरीर के अनुसार जीना चाहते हैं। मतलब जो शरीर कहता है वो करना चाहते हैं। और जब भी शरीर के अनुसार आप जियोगे, आप हमेशा मरोगे, मौत लेकर के आएगा। लेकिन उसी शरीर की क्रियाओं को, चाहे वो क्रियाएं कोई भी क्यों ना हो, शरीर की क्रियाएं क्या होती हैं? कभी सोचा? शरीर की क्रियाएं होती हैं जेलसी, एंगर, लस्ट है, और ऐसी बहुत सी चीजें, झूठ बोलना, धोखा देना, ये सब शरीर की क्रियाएं। इनको जब हम आत्मा से मारते हैं, कौन सी आत्मा? ये वचन, क्योंकि यीशु मसीह कहता है जो बातें मैंने तुमसे कही वो आत्मा भी है और जीवन भी है। तो जब उन बातों को हम इस वचन से दबा देते हैं और ये कहते हैं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि वचन मुझे नहीं सिखाता, दैट मीन्स मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और मैंने अपने लिए अनंत जीवन, मैं अनंत जीवन की तरफ बढ़ रहा हूं फिर। आमीन। और इस शारीरिक मृत्यु से मेरी कोई हानि नहीं, क्योंकि मैं मरूंगा नहीं, मैं सोऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं शरीर के अनुसार दिन नहीं काट रहा हूं, मैं आत्मा के अनुसार काट रहा हूं। मैं शरीर की क्रियाओं को आत्मा से मार रहा हूं, है ना। कहता है पेटू और पियक्कड़ अपना भाग खोते हैं। पढ़ा है कभी यार? पेटू और पियक्कड़ का मतलब क्या होता है? कि 1 किलो बिरयानी खाने की मेरे अंदर क्षमता है और मैं 2 खा रहा हूँ। तो 1 किलो जो थी वो तो पेट भरने की थी, बाकी की 1 किलो जो वो नियत भरने की है। तो मैं क्या हो गया? पेटू। कि मैंने जहाँ खाना देखा वहां मैं अनाज का बैरी हो गया और मैं खूब खाने लगा, तो मैं क्या हो गया? पेटू। पियक्कड़ कौन होता है? पियक्कड़ वो होता है जो एक बैग से जिसका कुछ ना हो, 2 से जिसका कुछ ना हो, 3 से तो 2-2 3-3 बोतल आनी चाहिए। जब तक वो पी के टल्ली ना हो जाए तब तक वो उसको चैन नहीं मिलता। उसे बोलते हैं पेटू और पियक्कड़। तो पेटू और पियक्कड़ जो दोनों होते हैं ना, वो अपना भाग होते हैं, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी। आमीन। फिजिकली भी, स्पिरिचुअली भी। अगर आप अपनी हद से ज्यादा खाओगे तो पैसा कैसे बचाओगे? तो जो खुदा ने आपके भाग में लिखा है, जो खुदा आपको देना चाहता है, वो आधे ज्यादा तो आप खाने में उड़ा दोगे। हाउ विल यू सर्वाइव? बाकी जो बचेगा वो पैसा दवाइयों में उड़ा दोगे। क्यों? क्योंकि यू आर अब्यूजिंग योर बॉडी। आप इस अर्थ में, इस दुनिया में इसलिए आए हो ताकि इसको यूज करो, अब्यूज ना करो। हमारी बॉडी जो है वो खुदा का टेम्पल है। अगर हम इस टेम्पल की देखरेख नहीं कर सकते तो फिर हम खुदा की देखरेख कैसे करेंगे? है ना भाई? तो इस टेम्पल की देखरेख का तरीका क्या है? कि उतना ही जितना शरीर को चाहिए, उसको अब्यूज ना करें किसी भी चीज से। तो पेटू और पियक्कड़ अपना भाग खोते हैं। जो ज्यादा खाता है उसको ज्यादा नींद आती है और उसके बाद वो उठ नहीं पाता दुआ बंदगी के लिए। जो ज्यादा खाएगा वो ज्यादा सोएगा, ज्यादा आलसी रहेगा, उसका उसका जो ध्यान है वो खाने पे ही रहेगा। कि वो क्या करेगा? वो पेट के बल चलने वाला कीड़ा होगा, क्योंकि हर कोई आदमी पेट के लिए ही सब कुछ करता है। लेकिन कभी कोई ये नहीं सोचता कि मैंने खानी तो 2 ही रोटी है, तो चलो 3 है, इससे ज्यादा तो मैं नहीं खा लूंगा। आमीन। तो पेटू और पियक्कड़ भाई अपना भाग खोते हैं।
अब आत्मा से जब शरीर की क्रियाओं को आप मारोगे ना, तो आप अनंत के भागी बनो। शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार दिन काटो, तब आप जीवित रहोगे। आमीन। और आत्मा क्या है? वचन। इसीलिए यहोशू की पुस्तक में लिखा हुआ है कि रात दिन उठते बैठते लेटते जागते तो इस व्यवस्था की पुस्तक पर मनन करता है। ये सक्सेस स्टोरी है ब्रदर। कौन कहता है हमारा बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता? बिल्कुल होगा। आप रात दिन उठते बैठते सोते जागते इस व्यवस्था की पुस्तक पर मनन करो, आप सक्सेसफुल होगे। आमीन। कोई माइकल लाल ऐसा नहीं है जो आपको पीछे कर दे, क्योंकि बाइबल में लिखा है तब तू कृतार्थ होगा और तेरा इन्फ्लुएंस बढ़ेगा लोगों पे। कब? जब ये पुस्तक तेरे अंदर होगी। तब आप उन लोगों की तरह नहीं होगे जैसे वो पास्टर होते ना, जब वो चोगा जब तक नहीं पहनते पता नहीं लगता पास्टर, जैसे चोगा पहनते हम एकदम से हाथ जोड़ लेते, वो नहीं, नो नो। तब एक और होगा, जब आप बैठोगे तो आत्मा परमेश्वर की अनॉइंटिंग आप पर होगी, वो आत्मा आपके साथ रहेगा, ताकि जब आप बोलोगे तो आपके बोल कैसे होंगे? सुहावने, आमीन, अनुग्रह सहित सलोने, ताकि लोगों को आप प्रभु की तरफ, उसके वचन की तरफ खींच सको। कब? जब आप इस वचन पर बने रहो। कब? जब वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप चलोगे। आत्मा के चलने का मतलब होता है पवित्र आत्मा जब आपके अंदर है तो वो आपको चलाता है, और जब आप उसकी उपस्थिति में चलते हो तब आप परमेश्वर के पुत्र कहलाते हो। आमीन। क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि परमेश्वर ने अपना आत्मा आपको दिया और आपको नहीं, मैं अपनी मर्जी से ही करूंगा। परमेश्वर कहेगा ठीक है, मैं अपना आत्मा ले लेता हूँ, अपने आप करो अपनी मर्जी से। यस ब्रदर। फिर इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, हाँ जी, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। ओ यस, उन पर परमेश्वर ने मोहर कर रखी है कि यही हैं मेरे पुत्र जो मेरी आत्मा के चलाए चलते हैं। आमीन। जो किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के चलाए चलते हैं वो नहीं, लेकिन जो मेरी आत्मा के चलाए चलते हैं, जो हर कदम रखने से पहले मुझसे पूछते हैं। आमीन। जो झट क्रोधित नहीं हो जाते। कहता है जो झट क्रोधित होता हुआ ना, उसके साथ तू मत रहना, नो। और तू जल्दी से गुस्सा भी मत होना, जल्दी से कोई डिसीजन भी मत लेना जल्दबाजी में। रुकना, दुआ करना, खुदा के पास जाना, खुदा तुझे क्या बताए उसके अनुसार चलना, ये होता है परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलने वाले। आमीन। उतावली से कोई काम नहीं करना, रुकना, दुआ करना, परमेश्वर के आगे जाना, परमेश्वर तुझे जवाब देगा, फिर चलना। क्योंकि कई बार कई चीजें हमें देखने में सही लगती हैं लेकिन परमेश्वर की नजर में सही नहीं। और कई बार कई चीजें हमें देखने में ऐसा लगता है कि गलत है, लेकिन परमेश्वर कुछ कर रहा होता है उसमें। तो इसलिए रुको, परमेश्वर को देखो कि वो क्या करता है, उसके पीछे चलो। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि वचन के हमेशा पीछे रहो। वचन के पीछे रहोगे तो शैतान तुम्हें कभी नहीं मार सकता, लेकिन अगर तुम वचन से आगे बढ़ना चाहोगे तो शैतान तुम्हें कभी भी तुम पर पैर रख के मार सकता है। इसलिए बाड़ा कभी मत तोड़ो कि स्वर्ग तुम्हें ना सके। आमीन। यस ब्रदर। क्योंकि तुम तो दास्तव की आत्मा के नहीं, तुम्हें तो दास्तव की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, हाँ। जिससे हम हे अब्बा और पिता कहकर पुकारते हैं। यस, हमें जो आत्मा मिली है ना, वो आत्मा किसके? लेपालकपन, उसे बोलते हैं इंग्लिश में अडॉप्शन। अडॉप्शन की स्पिरिट हमारे पास है। तो जब अडॉप्शन की स्पिरिट आपके पास होगी, यीशु मसीह को भी खुदा ने अडॉप्ट किया रूपांतर के पहाड़ पर, तो जब वो अडॉप्शन की स्पिरिट आपके पास और मेरे पास होगी, तब हम खुदा को क्या कहकर बुलाने लगे? हे पिता, हे अब्बा। लेकिन जब तक वो हमारे पास नहीं है, तो चाहे हम जितनी मर्जी हर संडे को हर रोज बैठ के यहाँ पे आए, हमारे बाप तू जो आसमान पर है दुआ कर ले, हमारी दुआ कुछ नहीं है। सिर्फ हम अपनी सांसें वेस्ट कर रहे हैं और अपने अल्फाज वेस्ट कर रहे हैं, जब तक हम उसकी आत्मा में नहीं पाए जाते। तो हमारा पहला अल्फाज ही खुदा को नामंजूर होगा, जो ये कहता है कि हे पिता, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। यही उसको नामंजूर होगा, क्योंकि वो फिर ये सोचेगा कि यार कैसे, मतलब खुदा कहेगा मैं कैसे इसको एक्सेप्ट कर लूं जबकि इसमें मेरा आत्मा नहीं है। कोई पड़ोसी का बच्चा अगर मुझे कल को बाप बुलाए, या मैं किसी को नहीं जानता अगर वो मेरे को बाप बुलाए, तो फिर वो कितनी गलत बात है। मैं उसकी सुनूंगा? नहीं सुनूंगा। तो खुदा कैसे सुनेगा? तो खुदा को बाप कहने से पहले आपको खुदा का आत्मा चाहिए, तब तो आप बाप कहलाए जाओगे। तब तो वो आपका बाप कहलाएगा। तब तो आप उसको जब बोलोगे हे बाप, हे अब्बा, हे पिता, तो वो आपको कहेगा हाँ बेटे बोल, है ना। ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि दूर, अब जैसे मेरे पापा है, मैं दूर खड़े होकर अगर उनको कहीं से भी आवाज दूंगा पापा, तो मुड़ेंगे बहुत लोग।
ऐसी बात नहीं है। बूढ़ेंगे बहुत लोग, जवाब एक ही का आएगा, क्योंकि मेरी आवाज मेरा बाप पहचानता है, तो जवाब वही देंगे, क्या बेटा। बूढ़ेंगे बहुत लोग देखने के लिए, कह रहे पापा कौन बोल रहा है, क्योंकि पापा बहुत से हैं, आप समझ रहे। लेकिन मैं अपने पापा को कभी इमैनुअल नहीं बोलूंगा, ओए इमैनुअल बात सुन, ऐसा हो सकता है, क्योंकि कई जगह टीचिंग्स ये भी चल रही है कि परमेश्वर गलत लफ्ज है, ये लफ्ज गलत है, ये वो गलत लफ्ज है, ऐसे मत बोलो, वैसे मत बोलो। अरे भाई, अब आप हमारे बाप हो और जब हम चिल्ला रहे हैं हमारे बाप, तो बाप को पता है कौन चिल्ला रहा है और कौन बोल रहा है हमारे बाप। जिसका वो बाप ही नहीं है उसकी वो थोड़े ना सुनेगा। लेकिन अगर मैं उसकी आत्मा में, आप उसकी आत्मा में पाए जाओगे तो हमारी सुनेगा और सुन के बोलेगा, हाँ मेरे बच्चों बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, आई एम देयर, आई एम ऑलवेज देयर। कहता है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को बुरी वस्तु नहीं देते, तो मैं जो अच्छा बाप हूं, स्वर्गीय पिता जो अच्छा बाप है, वो अच्छा होने पर तुम्हें बुरी वस्तु कैसे दे देगा। आमीन। तो इससे पहले कि मैं उसको बोलूं ना बाप, वो अपनी फैमिली बनाने आया है यहाँ पे। यीशु मसीह के जरिए वो जो खोई हुई फैमिली थी उसको तैयार कर रहा है। इसलिए उस फैमिली का बड़ा भाई जो है वो कौन है, यीशु मसीह। और जिन जिनको वो ढूंढ रहा है आज, वो कौन है, उसके भाई लोग, छोटे भाई। लेकिन जितने भी छोटे भाई हैं और यीशु मसीह, उनमें एक ही आत्मा होनी चाहिए, और वो है बाप की आत्मा। तब वो हमारा बड़ा भाई बनेगा और तब हम, परमेश्वर हमारा बाप बनेगा। तो हमें कोई भय की आत्मा नहीं है हमारे अंदर, हम डर नहीं सकते, हमें डरना चाहिए भी नहीं किसी भी चीज से। क्यों? क्योंकि हमारा बाप है। और हमारा बाप कोई, मतलब हमारा खुदा ऐसा खुदा नहीं है जो कि आप जिसको सोचो कि नहीं यार पता नहीं खुदा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आसमान और जमीन का मालिक है वो। बेशक शैतान इस जमीन का प्रभु कह रहा हूं, ईश्वर होगा, लेकिन मालिक, लॉर्ड सिर्फ कौन है, प्रभु यीशु मसीह। आमीन, आमीन, है ना। तो हमारा जो खुदा है, हमारा जो पिता है, वो स्वर्गीय परमेश्वर है, वो स्वर्ग और पृथ्वी सबका मालिक है। और वो राज्य करता है, मतलब यहां तक कि शैतान भी उससे बिना पूछे कोई काम नहीं करता। तो अगर कोई परेशानी आ भी रही है तो यू मस्ट नो कि हाँ ये खुदा ने इसको आने दिया है, अलाउ किया है तभी आई। तो अगर खुदा ने अलाउ किया है तो ये मेरा नुकसान नहीं करेगी, ये मेरा नुकसान करने नहीं आई, ये मेरा टेस्ट लेने आई है। सो आई मस्ट सिट। हम परेशान क्यों होते हैं? जब शैतान हमें कहता है कि ये नुकसान कर देगी तेरा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि शैतान कोई भी चीज खुदा से पूछे बिना नहीं करेगा। तो अगर उसने खुदा से पूछ लिया है और खुदा मेरा बाप है, तो कोई भी बाप बेटे का नुकसान नहीं करेगा। उसने बस इसलिए भेजी है ताकि ये मेरा टेस्ट ले, और ये मेरा टेस्ट है, और ये टेस्ट मुझे पार करना है, और तरीका एक ही है कि मैं धीरज से बैठ जाऊं। तो वो आत्मा जो आपके अंदर है ना, उसे कंफर्टर कहते हैं, उसे सहायक कहते हैं। यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? सहायक। क्यों? क्योंकि जब आप परमेश्वर के राज्य में चलते हो ना, जब आप परमेश्वर के राज्य के काम करते हो ना, यू नीड अ हेल्पर। आप अकेले नहीं कर सकते, आत्मा की आपको जरूरत पड़ेगी। आप किसी क्रीड, डॉगमा, किसी कॉलेज में जाके वो सब चीजें नहीं सीख सकते। आपको सहायता चाहिए, और वो सहायता किसकी है? आत्मा की। आत्मा ही आपको वचन प्रचार करना, वचन पर विश्वास करना, वो तमाम सामर्थ्य के काम, वो सब आत्मा करवाता है। एक आत्मा। आप समझ रहे बात? वो आत्मा हमें इसलिए चाहिए। सीलिंग ये करती है हमारे साथ। जब बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट हमें मिलता है तो हमें सील कर दिया जाता है। किस दिन तक के लिए? छुटकारे के दिन तक के लिए। छुटकारे का दिन कौन सा है? रैप्चर। क्योंकि उस दिन हमारा छुटकारा है, उस दिन हमें इस देह से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि ये देह ही है जो संसार से आपको जोड़ के रखती है। क्योंकि आप इस देह के जरिए उस मिट्टी से निकले हो, इसलिए वहां से जुड़े रहते हो, इसलिए आपके अंदर वो सारी चीजें पाई जाती है। दैट इज वाई हमें बयाना में आत्मा दिया गया, ताकि धीरे धीरे हम आत्मा को रिसीव करना सीखें, आत्मा के अनुसार चलना सीखें। हम जैसे जैसे आत्मा में बढ़ते हैं, खुदा उस पोषण को बढ़ाता चला जाता है, आत्मा का जो उसने हमें दिया है। आमीन। क्योंकि हम सीखते जाते हैं। आमीन। आमीन। समझ आ रहा है? तो हम जैसे जैसे सीखेंगे, खुदा बढ़ाता चला जाएगा। खुदा जैसे जैसे बढ़ाता चला जाता है, हम और आगे बढ़ते हैं, और हम खुदा को और धन्यवाद कहते हैं और उसकी इबादत करते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम उसको हे पिता और हे बाप कह के बुला सकते हैं। तो आप कहीं भी खड़े हो जाओ और आप बोलोगे हे पिता और हे बाप, तो कहेगा हाँ बोल, मैं हूं। तू क्यों डरता है? मैं हूं ना। मूसा को उसने क्या बोला? दुहाई क्यों देता है? अब्राहम को उसने क्या बोला? क्यों घबराता है? तेरा अत्यंत बड़ा फल और तेरी ढाल मैं हूं। आमीन। तू क्यों डर रहा है? जब मैंने तेरे को कॉल किया है, जब मैंने सब कुछ किया है, तो जो मैंने कहा है वो मैं पूरा करूंगा। तू क्यों डर रहा है?
सारी डिनोमिनेशन ये कहती है कि अब्राहम बूढ़ा था, सारा बूढ़ी थी, और बुढ़े ही उन्होंने बच्चे को पैदा किया, हिलजुल होते हुए बच्चा पैदा किया, इजाक उन्होंने, और हिलजुल ही रहे वो। नो ब्रदर, हैं? कभी हमने डिनोमिनेशन में सुना है ऐसा? हमेशा यही सुना है कि दोनों बूढ़े थे, बूढ़ी दशा में माँ बनी, बूढ़ी दशा में बाप बना। नो ब्रदर, वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, ही बिकेम यंग। बने कि नहीं? चलते हैं, देखते हैं, ताकि हमें पता रहे कि आत्मा क्या क्या सिखाता है हमें। क्रीड्स, डॉगमास और एजुकेशन हमें क्या सिखाती है और आत्मा क्या सिखाता है, थोड़ा सा जानते हैं। ओके, 20 अध्याय, उत्पत्ति 20। आमीन। उत्पत्ति 20 पहली आयत। जेनेसिस चैप्टर 20 फर्स्ट वर्स। यस ब्रदर। फिर अब्राहम वहां से निकलकर दक्षिण देश की ओर कादेश और सूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा कि वह मेरी बहन है। इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने 90 साल की बुढ़िया को जब देखा, क्योंकि ये 90 साल की बुढ़िया है, जब आप इसका 19वां अध्याय पढ़ते हो ना, तो खुदा अब्राहम से वादा करके, बातचीत करके सदोम और अमोरा को नाश करके ऊपर चढ़ गए। तो जिस टाइम में खुदा ने ये किया था, उस टाइम में अब्राहम कितने साल का था? 99। क्योंकि एज लिखी हुई है। जब अब्राहम 99 साल का हुआ, तब वो ममरे के बांज वृक्ष के साथ बैठा था और उसने 3 लोगों को अपने पास आते देखा, ये लिखा हुआ है वहां। तो वो 99 का था, और सारा कितने की थी? 90। क्योंकि जब खुदा ने बोला कि सारा के अगले वर्ष पुत्र होगा, तो वो हंसती है, कहती है मैं जो 90 साल की हूँ, जिसका स्त्री धर्म बंद हो गया है, क्या वो अब ये सुख पाएगी कि अपनी छाती से किसी बच्चे को लगाए और दूध पिलाए? वो हंसी। तो कितने साल की थी? 90। तो अब 90 साल की औरत के लिए अब राम डर रहा है, बुढ़िया के लिए, कि भैया कहीं यहाँ सुनो, बुढ़िया को मेरी कोई यहाँ से छीन के ले जाए मुझसे। वो जो झुर्रियों से लटक, 90 साल की, आप जानते ही हो कैसा हाल है। यस ब्रदर। फिर वह मेरी बहन है। इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक के दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है। अच्छा, परमेश्वर भी उससे ये नहीं करा जिस बुढ़िया को तूने रख लिया है ना। आमीन। मैं डिफरेंस बता रहा हूँ एजुकेशन का और स्पिरिट का। एजुकेशन हमेशा ये बताती थी कि बुढ़िया थी, अब्राहम भी बुढ़ा था, बुढ़िया ने ही बच्चे पैदा किए, ये जानते थी। आमीन। लेकिन स्पिरिट क्या बता रही है? परमेश्वर का आत्मा, जब आपको परमेश्वर का आत्मा मिलता है, तो वो कैसे इसी वचन में से बातें बताता है, वो देखिए। यस। सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है, उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिनी है। परंतु अबीमेलेक उसके पास न गया था। इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्या उसी ने स्वयं मुझे नहीं कहा कि वह मेरी बहन है? और उस स्त्री ने भी आप ये कहा कि वह मेरा भाई है। मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया। परमेश्वर ने उसे बस यहाँ से अब हम सीधा चलते हैं 10वीं आयत पर। फिर अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, तूने क्या समझकर ऐसा काम किया? अब्राहम ने कहा, नहीं, एक मिनट 9वीं आयत से पढ़िए। 9वीं आयत। तब अबीमेलेक ने अब्राहम को बुलाकर कहा, तूने हमारे साथ ये क्या किया है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने मेरे और मेरे राज्य के ऊपर ऐसा बड़ा पाप डाल दिया है? तूने मेरे साथ वह काम किया है जो उचित ना था।
फिर अबीमेलेक ने इब्राहिम से पूछा, हाँ। तूने क्या समझकर ऐसा काम किया? हाँ। अब्राहम ने कहा, मैंने यह सोचा था कि इस स्थान में हाँ। परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा। नहीं होगा। यहाँ के लोग ऐसे होंगे कि बुढ़ियाओं का भी रेप कर देते होंगे आमीन। कि भाई यहाँ पे परमेश्वर का कोई भय नहीं है, बच्चा बूढ़ा कुछ नहीं समझते होंगे, तो वो बुढ़िया को भी रेप कर देते होंगे। नो, पढ़िए। इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। हाँ। इसके अतिरिक्त सचमुच में वह मेरी बहन है। हाँ। वह मेरे पिता की बेटी तो है, हाँ। पर मेरी माता की बेटी नहीं। सौतेली बहन थी, बाप एक ही है, माँ दोनों की अलग अलग है। आमीन। सौतेली है। समझ रहे हैं आप? हम यहाँ पे रुकते हैं, बस वापस वहीं चलेंगे। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आत्मा और एजुकेशन की डिफरेंस। एजुकेशन कहती है वो बुढ़ा था, बट आत्मा बताती है कि वो जवान थे। दोनों ट्रांसफॉर्म हो गए थे, और ट्रांसफॉर्म होके दोनों क्या बन गए थे? यंग। अदरवाइज वो कभी भी कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, बिकॉज बच्चा पैदा करने में ताकत लगती है। बच्चे को दूध पिलाने के लिए आपकी नसों में ताकत होनी चाहिए। आमीन। वो ताकत उन दोनों की खत्म हो चुकी थी। अब्राहम भी 99 वर्ष का हो गया था, इसलिए मुझे अपने ऊपर भी यकीन नहीं था उसे। वो कह रहा है, इस्माइल कोई तू, इसी पर तेरी नजर हो, एलियाजर पर ही तेरी नजर हो। आमीन। समझ रहे हैं? लेकिन खुदा वो खुदा है कि अपना वादा पूरा करने के लिए वो ट्रांसफॉर्म कर देता है, और एक बार फिर से वही चीज वो करने वाला है कि जब वो अपनी ब्राइड को लेने आएगा ना, तो इससे पहले की ट्रांसलेशन हो, ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी है। आमीन। और आज वही ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है? जब आप परमेश्वर के वचन को रिसीव करते हो। जब खुदा ने अब्राहम को ये बात बोली कि मैं अगले वर्ष आऊंगा, तो वो उसी टाइम से बस उसने आमीन करके उस चीज को रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद जब खुदा वहां से चला गया आगे सदोम के लिए, अब्राहम मुड़ा, वो अगले दिन से ही ट्रांसफॉर्म हो गया ब्रदर। बिकॉज 9 महीने तो लगे होंगे बच्चा पैदा होने में, तो उससे पहले उसको बदलना बहुत जरूरी है। तो जब वो बदला, और बदलने के बाद दोनों मियाँ बीवी जब गए गरार में, तो अभी मलिक ने देखा, कह रहे यार ये बड़ी सुंदर औरत है। मान लो कि लोग कह रहे हैं ऐसी सुंदर औरत हमने आज तक जीवन में नहीं देखी। अब्राहम ने कहा, भाई ये लोग मेरे को मार देंगे, इससे तू बोलना कि मेरा भाई है, बिकॉज शी वॉज सो ब्यूटिफुल कि मैं आपको बता नहीं सकता। आमीन। तो जो आत्मा के चलाए चलते हैं ना, वो ये जानते हैं अच्छे तरीके से, उन्हें पता होता है कि आत्मा के चलाए चलो कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है। परमेश्वर का कार्य, क्योंकि अगर अब्राहम ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, तो आप और मैं भी ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, हम व्यर्थ में ही चल रहे हैं फिर। क्योंकि अब्राहम विश्वास में हमारा बाप है, तो अगर वो ट्रांसफॉर्म हुआ, हम भी होंगे। अगर उसके पास 3 दूत आए, हमारे पास भी आएगा 1 दूत, और उसके साथ 2 दूत और आएंगे। समझिए आप बात को। वो 2 दूत कहां गए उसके बाद? सदोम और अमोरा। वैसे ही वो 2 दूत आज कहां जाएंगे? इजराइल में। आमीन। क्योंकि इजराइल आत्मिक रीति से सदोम कहलाता है, इसलिए वो 2 दूत जाके वहां पे प्रचार करेंगे। कब? जब खुदा अब्राहम के साथ यहीं रुक गया और उसको सारी उसने चीजें बताई। क्या चीजें? वो जो 2 दूत नहीं जानते थे, वो जो कोई भी नहीं जानता। वो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम। आज तो हम कहते हैं हम भी गर्भवती हुए, हमने भी जन्म दिया, वायु को छोड़ा, किस चीज को जन्म दिया, तब हम वायु को जन्म नहीं देंगे, पुत्र से। आमीन। यस ब्रदर, वापस चलते हैं रोमियो की पत्री पर। पढ़िए जी, क्या लिखा है? आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यस। मुझे और आपको किसी और की गवाही देने की जरूरत नहीं है कि नहीं यार ये बंदा तो बिल्कुल परमेश्वर का पुत्र है। नो, आत्मा आप गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि हम उस आत्मा के चलाए चलते हैं, हम उस आत्मा के जरिए शरीर की क्रियाओं को मारते हैं। तब इसीलिए यीशु मसीह कहता तुम उनके फलों से पहचान लोगे। समझ रहे हो? इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है? तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे, क्योंकि जो सिर्फ और सिर्फ आत्मा के चलाए चलते हैं ना, वही परमेश्वर के पुत्र हैं। वो आइडिया देगा, क्योंकि जैसे वो खुद चलता था ना आत्मा के चलाए चलते, कि पतरस की माँ ने नाश्ता बना के रखा हुआ है, पतरस की माँ को चंगा कर दिया, सुबह उठ के वो चल दिया। पतरस कह रहा है कि मेरी सास ने तेरे लिए ब्रेकफास्ट बना के रखा है, मेरे को और भी जगह जाना है, ब्रेकफास्ट वर्कफास्ट खाने नहीं आया मैं। नो ऑब्लिगेशंस, किसी को खुश नहीं करना। पौलुस की तरह होता हुआ कि क्या मैं अभी तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता हूं? अगर मैं मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मैं परमेश्वर का दास ना होता।
तो ब्रदर एंड सिस्टर, अगर मैं यहाँ खड़े होकर पर मैं लोगों को ही प्रसन्न कर रहा हूं ना, तो मैं फिर खुदा का दास नहीं होता। इसलिए लोग हमें पसंद नहीं करते, क्योंकि औरतें जब प्रचार करती हैं तो हम बोलते हैं उल्टा सीधा प्रचार, औरतें प्रचार कर ही नहीं सकती। इसलिए जब लोग पास्टरों को ऑर्डेन करते हैं, हम बोलते हैं नहीं ऑर्डेन कर सकते। बाइबल में एक जगह भी दिखाओ ऑर्डेन किया है कहीं पे? एल्डर्स हैं। तुम किस टाइप के पास्टर, किस टाइप के तुम अपोस्टल हो जो तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारी मिनिस्ट्री क्या है? तुम कहते हो कान में जैसे उंगली डाल के मैल निकालते हैं अपोस्टल वो होता है। नो सर, अपोस्टल वो नहीं होता जो कान में उंगली डाल के मैल निकालता है। नो, दैट इज अ बैड लैंग्वेज। एक अपोस्टल जो होता है उसके ऊपर बहुत जिम्मेवारी होती है, चर्च एस्टैब्लिश करता है, अपना सारा पैसा मिनिस्ट्री में लगा देता है। जहां जहां चर्च नहीं होते, गरीब लोग होते हैं जिनके पास जमीनें नहीं होती, उनको जमीनें खरीदवा के वहां पे चर्च एस्टैब्लिश करके बनाता है, वो अपोस्टल होता है। ब्रदर, आप कैसे अपोस्टल हो? आप कैसे इवेंजलिस्ट हो? आप कैसे, जब आपको यही नहीं पता कि मुझे वहां जाना है और क्या मुझे खुदा भेज रहा है, तो आप दूसरों पे इल्जाम डाल देते हो, कह देते हो कि नहीं मैं उसकी वजह से नहीं किया। व्हाट स्टुपिडिटी! आप खुदा के सेवक हो, आपको शैतान रोक कैसे सकता है? या तो आपकी वो जो जहां आप जाना चाहते थे वो खुदा की मर्जी नहीं थी, और अगर होती तो खुदा नहीं रोकता। ब्रदर, नहीं सभी लेबनान हो क्या है, क्या बोल रहे थे अभी मीटिंग में? वहां पे बम पड़ रहे थे, लेकिन बंदा गया एयरपोर्ट पे, रोका उनको, उनसे पूछा कि तुम स्पाई हो, तुम ये हो, तुम वो, सारी चीजें। उन्होंने नहीं, कह रहे तुम हो क्या? कहते प्रीचर। कह रहे गो, आपके रुक रहे हैं। वाह, इसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से वो मेरी मिनिस्ट्री खा जाएगा, वो मेरी मिनिस्ट्री खा जाएगा। अबे तुम किस टाइप के, तुम 5 फोल्ड मिनिस्ट्री में तुम कर क्या रहे हो जब कोई तुम्हारी मिनिस्ट्री खा जाएगा? तो क्योंकि मिनिस्ट्री तुम्हारी है ही नहीं, मिनिस्ट्री उसकी है, उसने ऊपर से तुम्हें दी, और तुम आज की डेट में जो कुछ भी कर रहे हो वो उसका है। अगर वो लेके किसी और को दे भी देगा ना तो तुम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ तुम पुलपिट से अपने जो भेड़ों हैं उनको पुलपिट से बांध के रखना चाहते हो, और ये चाहते हो कि मेरी भेड़ें कहीं ना जाएं। तो तुम पता है कौन हो भेड़ों के बेचने वाले? क्योंकि वही चेन से बांध के रखते हैं, और तुमने पुलपिट से बांधी, डर बैठा रखा है कि वो शैतान है उसका मत सुनना, वो शैतान है उसका मत सुनना, वो शैतान है उसका मत सुनना। ब्रदर, कौन सी मिनिस्ट्री आपकी? मेरी तो कोई मिनिस्ट्री नहीं है। मैं तो खुद कहता हूँ, मुझे तो उसने मिनिस्ट्री का हिस्सा बनाया, मिनिस्ट्री उसकी है भाई। मेरी औकात ही क्या है कि मैं अपनी बोलूं कि मेरी मिनिस्ट्री है? नो ब्रदर, मेरी मिनिस्ट्री नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं खड़े होकर बोल दूं मेरी मिनिस्ट्री है। मैं तो आज भी ये कहता हूं कि खुदा कहां मैं इस लायक हूं जो तूने मुझे दे दिया? प्रभु, कहां मैं खरा उतर पा रहा हूं? और लोग यहाँ पे कहते हैं कि मेरी मिनिस्ट्री वो छीन लेगा, मैं उससे बात नहीं करता, मेरी मिनिस्ट्री वो छीन लेगा, मैं उससे बात नहीं करता, वो उस मिनिस्ट्री में उसको उस चर्च में नहीं आने देगा। क्यों? क्योंकि उसको भय है कि अगर वो उसके चर्च में आ गया, मुझसे बेटर प्रीच करते तो मेरी चीज। क्या पॉलिटिक्स चल रही है? फिर आप कहते हो रैप्चर है, और फिर रैप्चर भी है, दूसरों के मैसेज चुरा चुरा के प्रीच करके, और आप फिर कह रहे हो रैप्चर भी है बिना उसका नाम लिए। अच्छा भाई साहब, मुझ में पवित्र आत्मा है और मैं रैप्चर की तैयारी कर रहा हूं? नहीं ब्रदर, वो दिन सबके लिए आईने का काम करेगा। सिर्फ दुनिया के सामने कह देना कि मैं बड़ा तीर हूं, मैं बड़ा वो हूं, मैं बड़ा वो हूं, तो मैं ये बता दूं आपको कि यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ पापियों को बचाने आया। आमीन। तो वो अपना वो जो उसका रूल है ना पापियों को बचाने को, चेंज नहीं करेगा। वो कहता धर्मियों को मेरी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैद्यों की आवश्यकता सिर्फ बीमारों को होती है, भले चंगों को नहीं। आमीन, आमीन। तो जितने अपने आप को ये बताते हैं ना कि हम तो बचपन से ही इस खानदान के, हमारे खानदान में तो घरों में दुआएं होती थी, फलाना होता था, ढिमकाना होता था, वो नबी जो था उसका बाप शराबी था, शराब बनाता था। ऐसों को चुनता है खुदा, जिसके तुम पीछे चलते हो ना, उसका बाप शराब बनाता था और शराब बेचने जाता था वो। तुम कैसे घर से आ गए, कैसे आ गए? और यस यस ब्रदर, फिर और यदि संतान है तो वारिस भी। हाँ, अगर आप संतान हो तो आप वारिस भी हो। आमीन। और ब्रदर, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। यस, मसीह के संगी वारिस हो आप। मतलब अगर मसीह एक राजगद्दी पर, एक सिंहासन पर बैठेगा, तो सिंहासन के हकदार आप भी हो, आप भी बैठोगे, आप भी उस राज्य के हकदार हो।
वारिस हो, लेकिन कब? जब आप यहाँ दीनता से जियोगे, जब आप में यहाँ पे लूसीफर नहीं होगा, तब तब जब आप में यहाँ लूसीफर नहीं होगा ना, जब आप ग्लोरी लेना नहीं चाहोगे और ऊपर ही पहुंचाओगे, कहोगे मैं तो, जैसे दाऊद कहता ना, मैं तो और नीच हूंगा, मैं तो और नीच हूंगा। आमीन। जब तक आप ये नहीं कहोगे ना, जबकि मैं और नीच हूंगा, जब तक आप ये नहीं कहोगे ना कि मैं घर, जो खुदा है उसके घर का पायदान न बनूं। पायदान का मतलब होता है कि हर आदमी जो अंदर आएगा वो पैर अपने पोछेगा। वो यीशु है, उसने आपकी गंदगी अपने ऊपर ली ताकि आप उस घर में एंटर कर सको, जो घर उसका अपना था, जो महापवित्र घर है, परम पवित्र घर है। उस घर में मैं ऐसे कैसे एंटर कर जाऊंगा? मुंह से तो मैं कुछ और बोल रहा हूँ, मन में मेरे लिए पाप, मन में मेरे पाप है सबके लिए, ग्रजेस है सबके लिए, डर है मिनिस्ट्री के लिए। अरे कोई डर नहीं है भैया, मिनिस्ट्री थी कहाँ अपनी? उसने तो हिस्सा बनाया मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री तो उसकी है, उसने दी, वो मनुष्य को दान दे गया। आपने थोड़ी ना दान ले लिए, आपने अपने मेरिट से लिए नहीं, वो मनुष्य को दान दे गया। यही फर्क है आत्मा के चलाए जो चलते हैं उनमें और बाकियों में। क्योंकि आत्मा के जलाए जो चलेगा ना, कभी नहीं, वो शैतान है। जब यीशु मसीह ने यहूदा के लिए उनको कभी नहीं बोला कि ये शैतान है, तो तुम कैसे बोल रहे हो कि ये शैतान है, ये शैतान है, ये शैतान है, ये शैतान है, वो एंटी क्राइस्ट, वो एंटी भरनम, वो एंटी फलाना, वो एंटी, तुम कैसे बोल रहे हो? वो नहीं बोल सकता था यहूदा के लिए? बोल सकता था नहीं? ब्रदर वो आखिरी दिन बताएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। यू नो, आई वॉज थिंकिंग अबाउट रैप्चर, 7 सील के बारे में फ्राइडे को डिस्कस करूंगा, मुझे याद दिलाइए। इतनी जबरदस्त चीज है ना वो, हम लोग सोचते रह जाएंगे ब्रदर, क्यों निकल जाए। यस ब्रदर, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। यस, पहले हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि हम उसके साथ महिमा पाए। हम यहाँ सारा सुख भोग रहे हैं और फिर कह रहे हैं रैप्चर में जाके वहां गद्दी पे बैठना है, और बाइबल के विपरीत बात हो गई कि नहीं होगी? तो ब्रदर यहाँ तो दुख उठाना है आपको, यहाँ आपको दुख उठाना है, तभी आपको वहां पे महिमा मिलेगी। अगर आप यहाँ सुख भोग रहे हो ना, तो लाजर और अमीर आदमी की तरह ही आपको बोला जाएगा तू अपने जीवन का सुख पा चुका है, अपने हिस्से का। अब लाजर पा रहा है, बात खत्म। लाजर में कोई खूबी नहीं थी, बस वो गरीब था, खुदा के प्रति ईमानदार था। आमीन। समझ रहे बात? तो दुख पहले उठाना है, महिमा बाद में पानी है। यस माय ब्रदर। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के समान है उस महिमा के सामने, उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है ब्रदर, कुछ भी नहीं है। आप, मेरे को यही नहीं समझ आ रहा ना कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं ये दुख क्यों नहीं भोग रहे हैं। आमीन। और फिर दुख ना भोगने पर भी ये कैसे कह रहे हैं कि हम रैप्चर में जाएंगे? हाउ कम माय डियर ब्रदर, हाउ कम? आमीन। क्या पतरस ने दुख नहीं भोगा? क्या यूहन्ना ने नहीं भोगा? क्या उन सब ने नहीं भोगा? सब ने भोगा, तो तुम कैसे नहीं भोग रहे हो? क्या ये जो लिख रहा है पौलुस, इसने नहीं भोगा, तो तुम कैसे नहीं भोग रहे हो? जब तुम्हारा हर एक अगुआ दुख भोगता रहा, तो तुम कैसे नहीं भोग रहे हो? ब्रदर आत्मा के चलाए हुए बिल्कुल डिफरेंट है। आत्मा के चलाए हुए कैसे होंगे? जो यहां दुख भोगेंगे, अगर हम उसके साथ दुख भोगते हैं तो महिमा भी पाएंगे। आमीन। यूं ही वारिस नहीं होते हम। आमीन। इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। मतलब इस समय हमारी हमारी किस्मत में, हमारी बुक में इस वक्त क्या लिखा हुआ है? दुख और कलेश। क्यों? क्योंकि तब हमें क्या मिलेगा? महिमा। अगर आज आप महिमा ढूंढोगे तो तब दुख और कलेश है। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि तुम परमेश्वर से ज्यादा मनुष्य की प्रशंसा चाहते हो। कहता है ना, क्यों कहता है? रीजन यही है कि हम आज क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें दुख और कलेश ना मिले। क्यों? क्योंकि मैंने पवित्र आत्मा पाया। ब्रदर, जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया होता है उन्हें सबसे ज्यादा दुख दिया जाता है, बिकॉज ही नोस, शैतान जानता है अच्छी तरीके से कि इनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, इन्हीं को मैंने सताना है। तो आपके अंदर कौन सा आत्मा जो सता नहीं रहा? या आपका यीशु मसीह हो जो आपसे डर गया? वो डरा तो वो यीशु मसीह से भी नहीं, बार बार आके उसको बोलता रहता था, हाँ आपसे आपके मेरे पास कैसे नहीं आ रहा है? आप समझ रहे हो? आमीन। पवित्र आत्मा की सीलिंग ऐसे नहीं मिलती। अगर आपको लग रहा है ना कि आप सील में हो, तो ब्रदर अभी आने वाला टाइम, वो जो प्रेशर आने वाला है ना, दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए, सब पता लग जाएगा। यस, सब पता लग जाएगा। क्योंकि जिसे दुखों की आदत ही नहीं है, वो दुख कैसे भोगेगा?
जिसे आदत ही नहीं है कि मैं गर्मी में रेड लाइट पे गाड़ियों के बीच में अगर खड़ा हो जाऊं और पसीना आ रहा है बुरी तरीके से और वहां है पसीना, जब वो आदत ही नहीं है तो वो कैसे करेगा? हाउ विल ही सर्वाइव? क्योंकि आने वाला समय तो ऐसा ही है brother। अगर आप साथ में नहीं होगे तो सब कुछ छीन लिया जाएगा, कैसे सर्वाइव होगे? कैसे कर पाओगे? मैं सोचो कैसे कर पाओगे? क्योंकि यहां से आगे हम फ्राइडे को चलेंगे और जानेंगे और कि ये आत्मा की सीलिंग, इस पर मार्क लगा के रखिएगा क्योंकि इससे ही आगे हम फ्राइडे को चलेंगे कि आत्मा की सीलिंग जब होती है तो उस सीलिंग में किस तरीके से आप आगे बढ़ते हो, उस सीलिंग में आप क्या करते हो, खुदा क्या करता है, दुनिया क्या करती है। हम बाइबल का ही उदाहरण ले लेकर उन्हीं लोगों को देखकर जो हमारे आदर्श हैं हम उन्हें देखकर चले। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे, प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों के लिए। प्रभु तू हमारा परमेश्वर है, तूने हम पर बहुतायत से मेहरबानी की है, तेरा धन्यवाद हो। तेरा अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम पर बना रहे। जो भी तेरी आत्मा ने आज बोला है प्रभु जी, उन्हें देखे वो हृदय के लोगों के हृदयों में घर करे प्रभु, उनके हृदय रूपी पट्टियों पर लिखे। लोग तेरे वचन की इंपॉर्टेंस को जाने प्रभु, तेरी आत्मा की इंपॉर्टेंस को जाने इस समय प्रभु जी। बिना तेरा आत्मा के हम सर्वाइव नहीं कर सकते मेरे प्रभु। लोग इन चीजों को समझे मेरे प्रभु जी और खुदावन सरेंडर करके प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले ताकि वो तेरी आत्मा का दान पाए, क्योंकि और कोई प्रतिज्ञा है ही नहीं प्रभु। बाइबल कहती है ये प्रतिज्ञा तुम पर और हर एक उस इंसान पर जिसे प्रभु अपना पास बुलाएगा, और दूर दूर के देशों हर जगह से मेरे प्रभु जिसे तू अपने पास बुलाएगा उनसे की। तेरा अनुग्रह हो, अपनी दया सब पर बनाए रख। जो बाद में सुनते उन्हें ब्लेस करना प्रभु जी। हम सबके साथ हो, हमें अपनी आत्मा में बढ़ा, अपने वचन में बढ़ा, ताकि हम तुझ में बढ़ते चले जाए। सारी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इस रात में तू सबका निगहबान हो। बच्चे अभी वापस जाएंगे, खुदावन तेरे अनुग्रह का भाड़ा रहे, तेरा दूध छावनी के रहे, ताकि सही सलामत घर को पहुंचे और तेरे नाम का धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर, प्रार्थना इस वक्त में तू मददगार हो मेरे पिता परमेश्वर, हम सबका मेरे प्रभु, और अपनी अनुग्रह की दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। सबके जीवनों को अपनी अनुग्रह रूपी गठरी में बांधे रख, तेरा दूध छावनी के रहे। मैं इनकी इस रात को ब्लेस करता हूँ, तेरी ब्लेसिंग्स बनी रहे। हर एक को तू मीठी नींद दान कर मेरे प्रभु, चैन से सोए, धन्यवाद के साथ सुबह जब उठें तो अपने दिन की शुरुआत खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में करें। प्रभु जी हर एक घर परिवार संपत्ति रोजगार तेरे अनुग्रह के बारे में हो, तेरा दूध छावनी के रहे। मुल्क इजराइल को ब्लेस करते हैं, यरूशलेम को ब्लेस करते हैं, यूनिवर्सल ब्राइड को ब्लेस करते हैं, तमाम उन लोगों को ब्लेस करते हैं जो तेरी सेवा आत्मा और सच्चाई से तेरी समझ से विल परफेक्ट विल के अनुसार 5-fold मिनिस्ट्री के निमित्त करते हैं, उन्हें ब्लेस करते हैं। तेरी ब्लेसिंग सब पर बनी रहे, तेरा अनुग्रह सब पर हो, तेरा नाम सबके जीवनों में जलाल पाए। सब कुछ और सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए सारा आदर, सारी महिमा, सारा धन्यवाद तुझे देते हैं। और मेरे पिता अपनी इस धन्यवाद की भेंट को और प्रार्थना को अपनी किसी खूबी लियाकत से नहीं, बल्कि आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के मोस्ट प्रेशियस नाम में, अद्भुत नाम में, जलाली नाम में आपकी पवित्र वेदी पर समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें।